हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पिंकीज़ क्रिएटिव वर्ल्ड में। सुबह के बज रहे हैं 6:30। 7 बजे का हमारा टाइम स्लॉट है महाकाल के दर्शन का और हम अभी महाकाल के प्रांगण में हैं और हम जा रहे हैं गेट नंबर 1 की तरफ। जो वीआईपी पास है उनको गेट नंबर 1 से अवंतिका गेट बोलते हैं, वहाँ से एंट्री मिलती है। तो वहाँ के लिए हम फटाफट से जा रहे हैं और ये है हमारा एंट्री पास। गेट नंबर 1, 2 और 4 से एंट्री होती है महाकाल लोक में। और 1 नंबर गेट से जब हम एंट्री लेते हैं तो देखिए यहाँ हमें भोले शंकर की ये बहुत ही विशाल सी मूर्ति स्टैचू मिलती है। एक निःशुल्क दर्शन होता है महाकाल जी का और एक वीआईपी पास के थ्रू दर्शन होती है। मैं यहाँ पे भस्म आरती की बात नहीं कर रही हूँ, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। जो निःशुल्क दर्शन है उसमें थोड़ी रश रहती है और जो वीआईपी दर्शन है उसके लिए 250 रुपीज़ पर पर्सन हमें पे करना होता है। मैंने मेरे बच्चे के लिए भी पास निकाल लिया था, बट वहाँ जाने पे पता चला कि आप 9 साल तक के बच्चे को बिना पास के भी लेके आ सकते हैं। मंदिर प्रांगण में जैसे ही हम एंटर करते हैं, जो सबसे पहला मंदिर हमें देखने को मिलता है वो है भारत माता मंदिर। महाकाल की ये नगरी बहुत ही विशाल और काफ़ी लंबी चौड़ी है। तो यहाँ हमने तो पैदल यात्रा ही की, मेरे बेटे ने भी पैदल यात्रा की, मगर ये है बहुत बड़ी। तो अगर आपको चलने में प्रॉब्लम हो या फिर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग या बच्चा हो तो यहाँ पे ई रिक्शा भी अवेलेबल है, आप उसके थ्रू भी डायरेक्ट मंदिर के गेट पे जा सकते हैं। एंट्री करने से जस्ट पहले है ये लोकल मार्केट, यहाँ पे फूल माला वगैरह मिल जाते हैं। हमने यहाँ से परचेज़ की फूल माला और अपने माथे पे लगाया ये तिलक। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने तिलक नहीं लगाया था। एक्चुअली कुछ मन्नत थी हमारी, जिसलिए हमने उस वक्त नहीं लगाया था। हमें सबसे पहला टीका जब महाकाल अपने दर्शन देंगे तभी लगाना था। देखिए हमने अपने माथे पे महाकाल के नाम का तिलक लगा लिया है। प्रसाद भी परचेज कर ली हमने, फूल माला ले लिया है और अब ये गेट नंबर 1 से हम अवंतिका द्वार के थ्रू एंटर कर रहे हैं बाबा की नगरी में। बोलिए जय श्री महाकाल। अवंतिका द्वार से अंदर की ओर जाएंगे तो ये सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा शीघ्र दर्शन का। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन सबमिट करने को बोलते हैं और मीन्स स्ट्रिक्टली बोलते हैं सबमिट करने को। काफ़ी सारे लोग सबमिट कर देते हैं और हमने बहुत रिक्वेस्ट की तो यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो एक मोबाइल ले जाने को उन्होंने अलाउ किया, फिर भी उन्होंने एक मोबाइल रखवा दिया। जो निःशुल्क दर्शन है वहाँ पे से लोग मोबाइल अंदर लेके जाते हैं, या फिर आप चाहें तो चोरी छुपे भी बहुत सारे लोग लेके जाते हैं, पर उन्होंने मना किया कि नहीं लेके जाना है। हमने रिक्वेस्ट करी और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो भैया मान गए। मैं थोड़े दूर तक के लिए जहाँ तक अलाउ करेंगे मैं वीडियो बनाऊँगी और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे महाकाल जी के दर्शन होने के बाद। दोस्तों हमने महाकाल जी के दर्शन कर लिए, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए हैं हमारे। और पंडित जी ने मेरे बेटे के गले में महाकाल जी का आशीर्वाद, उनकी माला पहनाई है। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं महाकाल जी के कि उन्होंने हमें दर्शन दिया। वीआईपी गेट से एंट्री लेकर के हमने दर्शन की और उसके बाद जब मैं बाहर आ गई तो मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि मैं फिर से उनके दर्शन करना चाहती हूँ, आप मुझे लेके चलिए। तो वो मुझे जो नॉर्मल लाइन है निःशुल्क लाइन, उससे फिर हम तीनों गए दर्शन करने के लिए। और लकीली उस दिन बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो जब हमने दर्शन किए तो जो वीआईपी लाइन है उससे भी कम देर में हमारे दर्शन निःशुल्क वाली लाइन से हुए। और निःशुल्क वाली लाइन से जब हमने दर्शन किए तो हमें महाकाल जी के प्रांगण में बैठने भी दिया गया। बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ मैं खुद को कि महाकाल जी ने मुझे अपने दर्शन दिए और अपने पास बैठने का मौका दिया।
ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये बाबा के प्रांगण की है। अर्ली मॉर्निंग स्लॉट मिल जाने से ये फ़ायदा होता है कि रश ज़्यादा नहीं मिलती। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा बाबा की नगरी में भीड़ भी बढ़ती जाती है, इसलिए अगर आपको अर्ली मॉर्निंग का स्लॉट मिल जाए तो बेस्ट है। मंदिर से बाहर निकलने के बाद काफ़ी सारे शिव मंदिर शिव प्रांगण में ही हैं, महाकाल जी के प्रांगण में ही हैं। बाबा के दर्शन हो जाने के बाद हमने एक एक करके प्रांगण में जितने भी मंदिर हैं, गणपति जी के, माता जी के, भगवान भोलेनाथ के, उन सभी मंदिर में भी अपने माथा टेके और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमें अपने दर्शन दिए। दोस्तों, बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वो जिन्हें महाकाल के दर्शन मिलते हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि महाकाल जी के पास जाने के लिए हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी 26 जनवरी 2024 को, और हम महाकाल तक नहीं पहुँच पाए। हमने जैसे ही मुंबई से अपनी यात्रा शुरू की, हमारा एक्सीडेंट हो गया और हम बाबा तक नहीं पहुँच पाए। और उसके बाद मेरा मन बहुत उदास था, मैं बहुत दुखी थी कि आखिर ऐसी क्या हमसे भूल हुई है कि बाबा हमें अपने दर्शन नहीं दे रहे हैं। पर कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। बाबा ने हमें फिर से अपने दर्शन देने के लिए बुलाया। हम यहाँ आए और एक बार नहीं 2 बार हमें बाबा ने अपने दर्शन दिए। आप इस पूरी वीडियो में देखेंगे कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आप मुझे पूरी वीडियो में हंसते हुए ही देखेंगे, क्योंकि मेरी खुशी का अंदाज़ा ही नहीं था। मेरी मुस्कुराहट बंद ही नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मीन्स मुझे सब कुछ मिल गया हो बाबा के दर्शन पाके। और हाँ, ये बात पहले मैं नहीं मानती थी, लेकिन अब मैं ज़रूर मानने लग गई हूँ कि दर्शन उसी को प्राप्त होते हैं जिसे बाबा खुद बुलाते हैं और अपने दर्शन देना चाहते हैं। ये है मंदिर के बैक साइड का व्यू। जिधर से एग्ज़िट कराते हैं उसके बाद कुछ इस टाइप से दिखता है मंदिर का प्रांगण। और यहाँ पे ही लाइन से बहुत सारे शिव बाबा के मंदिर हैं, माता जी के मंदिर हैं और गणपति जी के मंदिर है, रिद्धि सिद्धि माता की मंदिर है। बाबा के दर्शन हो जाने के बाद अगर आपको जल्दी ना हो तो आप भी इन सारे मंदिर को विज़िट कर सकते हैं। प्रांगण में ही प्रसाद भी मिलता है, और ये जो प्रसाद है उसके डिफरेंट प्राइसेस हैं। प्राइसेस मैं ज़ूम करके दिखा रही हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे ये वहाँ पे लिखा हुआ ही रहता है, और ये प्रसाद काउंटर मीन्स हर गेट पे है। तो अगर आप यहाँ से लेना चाहें तो मंदिर प्रांगण से ले लें, अदरवाइज़ आप बाकी की जगह से भी ले सकते हैं। इस बार हम भस्म आरती के लिए प्रिपरेशन करके नहीं आए थे। हम बाबा के दर्शन करना चाहते थे, तो हम इसलिए आए थे। भस्म आरती के लिए अलग से ऑनलाइन फॉर्म भी होती है जो फिल करनी होती है, और अगर ऑनलाइन नहीं मिल पा रही है मीन्स टिकट, तो आप यहाँ पे आकर के भी महाकाल लोग जो है वहाँ पे ही लाइन लगती है, और वहाँ से भी आप चाहें तो भस्म आरती के लिए टिकट ले सकते हैं। मैं आगे आपके साथ जो भस्म आरती की जो नॉर्मल टिकट्स है उसकी भीड़ आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं वहाँ पे गई, वहाँ की भीड़ देख करके मैंने वहाँ के वॉचमैन से पूछा कि ये कब से खड़े हैं, तो उन्होंने बोला कि ये कल रात को 12 बजे लगे थे, आज उन्हें टिकट मिलेगी, और फिर से आज रात को 12 बजे के बाद वो आके लाइन में लगेंगे, तब उन्हें बाबा के दर्शन मिलेंगे। मतलब अगर आप ऑफलाइन टिकट ले रहे हैं तो 2 रातें आपको लाइन में आके लगनी ही पड़ेगी, तभी आपको टिकट मिलेंगे। इतना आसान नहीं है भस्म आरती की टिकट्स मिल जाना। अब यहाँ पे भी है कि VIP VVIPs उन लोगों को पता नहीं कैसे बहुत ही ईज़िली टिकट्स भी मिल जाते हैं। उन्हें नंदी बाबा के पास बैठ के पूरी की पूरी भस्म आरती भी देखने का मौका मिलता है। होते हैं कई भाग्यशाली वैसे भी लोग जिन्हें बाबा बिल्कुल करीब से भी दर्शन देते हैं। पर हाँ, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये जो बोर्ड है इस पे पूरी ही भस्म आरती के बारे में बताया हुआ है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये यहाँ से पीछे तक लाइन है। इनमें से टोटल 300 लोगों को ही टिकट्स मिलने वाली हैं, और ये रात के 12 बजे से यहाँ पे लगे हुए हैं।
और तब जा कर के इन्हें भस्म आरती के लिए मिलती है टिकट। ये है अवंतिका द्वार, यहाँ से हमने एंट्री ली थी और अब हम एग्ज़िट ले रहे हैं। और सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ के बाद बड़े गणेश जी के मंदिर में। महाकाल नगरी का गेट नंबर 4, वहाँ से बड़े गणेश जी की मंदिर जो है वो बहुत ही नज़दीक है। हमने पैदल ही ये यात्रा पूरी की, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है हरसिद्धि माता जी का मंदिर भी और बड़े गणेश जी का मंदिर भी। ये है श्री बड़ा गणेश मंदिर। मंदिर प्रांगण में एंटर करते से ही सबसे पहले भोलेनाथ की प्रतिमा है, ये देखिए, और उसके बाद एंट्री करते हैं। बहुत ही विशाल, भव्य और सुंदर गणपति जी की मंदिर है ये। और यहाँ पे देखिए, आप दर्शन कर लीजिए पहले गणेश जी के, और बप्पा के दर्शन करने के बाद अंदर और भी मंदिर है। जब आप अंदर की ओर एंटर करेंगे तो इस तरीके से पूरे शिव परिवार की मंदिर है। पंचमुखी हनुमान जी हैं, जिन्हें आप पूरे राउंड लगा के उनके दर्शन करने हैं। और जब आप राउंड लगाएंगे तो उनके 5 जो मुख हैं उनके दर्शन आपको होंगे। और उसके अलावा काली माता जी का मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है। ये सारे गणेश जी, जो बड़े गणेश जी मंदिर हैं, उनके अंदर ही है। तो आप ज़रूर एक बार आएँ और इस मंदिर को भी देखें अगर आप महाकाल लोक के आसपास हैं, उज्जैन में आए हैं तो। ये महाकाल तपोवन है, इसकी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही है। होपफुली जब हमें बाबा वापस से अपनी नगरी में बुलाएंगे तो ये तब तक बन चुका होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे चल रही है और हर दिन कुछ ना कुछ नया बन रहा है। वहाँ से दर्शन हो जाने के बाद हम आए माता हरसिद्धि जी के मंदिर में। ये शक्तिपीठ है। मैंने महाकाल लोक और हरसिद्धि माता जी की जो ये मंदिर है, इसको नाइट टाइम में भी विज़िट किया था। और यहाँ की आरती बहुत ही भव्य होती है और उसे मैंने प्रॉपर रिकॉर्ड किया और मैंने पूरी आरती यहाँ पे देखी है। मैं आपके साथ आगे वीडियो में नाइट टाइम की जो मेरी एक्सपीरियंस है यहाँ की, और नाइट टाइम की जो ये आरती है एंड जो महाकाल लोक है, वो पूरा मैंने नाइट टाइम में भी कैप्चर किया है। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसके बाद वाले वीडियो में। सो आप मेक श्योर करिएगा कि जितनी भी उज्जैन ट्रिप की मैं आपके साथ वीडियोस शेयर कर रही हूँ, आप उसे देखें। एंड अगर आपको ये पसंद आ रही हो तो आप उसे लाइक करें। और आपको अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन इसके अलावा एक्स्ट्रा मुझसे चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी जितनी जानकारी मुझे है मैं आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। और ये दर्शन कीजिए हरसिद्धि माता जी की। दर्शन हो जाने के बाद हमने यहाँ पे ही थोड़ी देर बैठ के टाइम स्पेंड किया। काफ़ी शांति रहती है डे टाइम में, नाइट टाइम में बहुत रश रहती है, बैठना तो दूर यहाँ खड़े होने में भी जगह नहीं मिलती। मैं नाइट टाइम की भी आपके साथ पूरी ही वीडियो शेयर करूँ। सो आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू पिंकीज़ क्रिएटिव वर्ल्ड। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री महाकाल।